तो आज एक नई शाम, दो प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम। मेरे साथ मीनाक्षी जी हैं और रेनू जी हैं, और आज हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं। तो समा भी है और इनके प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं चर्चा को शुरू करने से पहले चाहूँगी कि मीनाक्षी जी अपना इंट्रोडक्शन दें। मीनाक्षी जी, आपने अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करी और आज आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करता हुआ देख रही हैं? मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेरी लाइफ आफ्टर 60s ही स्टार्ट हुई है। एंड बिफोर दैट आई वाज बिजी इन रेजिंग माय किड्स, बच्चों के साथ अलोंग विद अ जॉब भी था। आई वाज अ ड्राइंग एंड पेंटिंग टीचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग या फैकल्टी इन इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। वेरी नाइस। एंड देन बस स्कूल एंड बच्चे, दैट वाज द रूटीन। हाँ, तो उसके बाद जैसे वेकेशंस हुई उसमें ड्राइंग क्लासेस एंड ये सब लेते थे, बट दैट वाज नॉट अ प्रॉपर लाइफ आई थिंक सो। दोज वर माय ड्यूटीज आई वाज the परफॉर्मिंग, responsibilities that you were adhering yeah. to. Okay, तो यहाँ पे मैं मीनाक्षी जी की एक बहुत प्यारी बात मैंने पकड़ ली है कि आपने ये बोला कि मैंने 60s के बाद अपनी लाइफ स्टार्ट करी। That's what I think so. वाओ, मतलब ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल स्टेटमेंट है उन लोगों के लिए जिनको ऐसे लगता है कि जो 40 के हैं, 50 के हैं, 55 के हैं, जिनको ऐसे लगता है कि हमने तो अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। तो हमारी मीनाक्षी जी का ये स्टेटमेंट सबको इंस्पायर करेगा कि शी लुक सो लाइवली एंड सो यंग, एंड आई थिंक इनकी यूथफुलनेस का एक यही राज है that you feel that you started your life after 60 after completing the responsibilities. And what I think so that age is just a number. हम नंबर से हम age wise we don't grow, we grow with our what you can say thinking, yes, yeah, with our attitude and the way we accept the changes around. that is the main That's very important. तो हमारी जो रेनू जी हैं, ये इनकी बड़ी सिस्टर हैं, और आज हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जीजी हमारी गुड़गांव से आई है, तो मुझे लगा मुझे मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और इनकी प्यारी सी मुस्कान के पीछे क्या राज है, तो जीजी हमें कुछ शेयर करिए अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, जो आपको लगता है कि पहले टाइम में और आज के टाइम में क्या बदला है, पहले क्या अच्छा था, आज क्या अच्छा है, पहले क्या चीजें गलत थी, आज क्या सही है। थैंक यू सो मच, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। पहले जो हम लोग थे, हम लोग एक जैसे एक फ्रेम के अंदर ही चलते थे। कि जैसे हम लोग बड़ों का ही कहना मानना है, उन्हीं की उस पे चलना है। अगर हमारी इच्छा है कि हमको ये बनना है तो नहीं, लड़कियां तो ज्यादा बाहर नहीं जाती, बाहर भेज नहीं सकते, बहुत बुरा जमाना है। लेकिन हम लोग ने कैसे तैसे बहुत दौड़ भाग के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। एमए तक मैं इंग्लिश लिटरेचर से किया। वेरी नाइस। और वो भी शुरू से को एजुकेशन थी। आपने कौन से ईयर में एमए किया था? सॉरी, एमए आई कंप्लीटेड इन 1977। ग्रेट, दैट्स नाइस। फिर उसके तो बाद मैं आपके पेरेंट्स को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि उस टाइम में भी योर पेरेंट्स वर सो मोटिवेटिंग। ये कि पढ़ाई हम लोगों के मतलब कायस्थ परिवार से है ना, तो मेन पढ़ाई पूछी जाती थी शादी में। कितना पढ़ी है लड़की, बस इतना, उसके अलावा नहीं कि कहीं जॉब करती तो नहीं, जॉब करने वाली तो चाहिए नहीं, ऐसा होता था। क्योंकि जॉब नहीं करवाना, हाँ जॉब नहीं करवाना, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो आज की डेट में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? आज की डेट में डिफरेंस ये है कि हम लोग पढ़ी लिखी चाहते हैं, जॉब वाली भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आजकल की एक डिमांड भी यही है कि दिन पे दिन महंगाई इतनी बढ़ रही है, खर्चे इतने बढ़ रहे हैं। जब तक अगर दोनों जने कमाए नहीं तो फिर खर्चे में खींचातानी होगी। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज राइजन अप। यस यस, यू आर राइट। क्योंकि ये चाय पे चर्चा का टॉपिक चल रहा है, तो चाय तो गर्मा गर्म चाय। मैं तो अपने ऑडियंस से भी कहूंगी कि प्लीज आप भी जल्दी से जाइए और चाय लेके आइए, और चाय की चुस्कियां लेके हमारी कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करिए। ग्रेट। तो जीजी, ये दीदी छोटी है ना, मीनाक्षी? ये मीनाक्षी छोटी है। हाँ जी। तो आपको एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ कि आज की डेट में जो सिबलिंग्स हैं, जो बहन भाई होते हैं, और
पहले की जो जनरेशन चली आ रही है, क्या आपको लगता है कि आज की डेट में प्यार कम हो गया है, पहले ज्यादा होता था? कुछ इस पे कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? हाँ, पक्का ये है कि पहले हम लोग अपने जैसे बुआ के यहाँ भी अपने खास तो बहन भाइयों में था ही खूब प्यार, लेकिन जैसे बुआ के घर भी जाते थे वो लोग फर्स्ट कजन्स में आ गए, तो उनके अंदर भी इतना प्यार था कि हम लोग मतलब जैसे भी अगर जमीन पे भी बिस्तर बिछा के सो रहे हैं, कैसे भी एक साथ खाना खा रहे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कोई डिफरेंस हो। फॉर्मेलिटीज भी नहीं थी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जैसे अपने घर में रह रहे हैं वैसे ही वो रहता था। लेकिन आजकल इतना माहौल बन गया कि कोई इतना ज्यादा किसी के घर जाते भी नहीं है। अपने अब तक के बहन भाई तक भी दूर हो गए हैं। अगर वो है बाहर जाने का एक कंसेप्ट कि भाई यूएसए जाएंगे, यूके जाएंगे, तो अगर वहां हो गए फिर वहां से तो 5-5 6-6 साल के बाद वापस आते हैं, तो दूर रहने की वजह से वो प्यार कम ही हो जाता है। और एक्चुअली वैसे हम लोग पास रह के मिलते जुलते रहते हैं तो वो प्यार बढ़ता है आपस में, एक साथ खाते पीते हैं। यू कैन से जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई हैं, जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल दोनों वर्किंग होने लगे हैं, हस्बैंड वाइफ, भाई भाभी जैसे हैं, या मतलब प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड। लेकिन पहले जैसे था कि बेटी को नहीं पढ़ा रहे हैं वो, मैंने मेरी बेटी एयर होस्टेस बनना चाहती थी तो मैंने पूरा फुल सपोर्ट किया उसको। मैंने कहा नहीं, आपको जो बनना है ना वही बनोगे आप। मैंने उसका इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन कराया, जो जहाँ घूमेंगे, काफी बड़ा था नाम, वेरी गुड, तो लेकिन उसने पहले थोड़े दिन जयपुर में ही रह के ना कुछ महीनों तक जॉब किया था, ये इसकी एविएशन कोई वो थी, तो उसके पास सर्टिफिकेट था, तो उसमें उसने जॉब का टिकटिंग वगैरह जो करते हैं ना, उसमें पहले उसको मिल गया जॉब। तो उसने तो ऐसे दौड़ के लपका कि मतलब मेरी थोड़ी सी इच्छा पूरी हुई। फिर भी मैंने उसको मतलब सपोर्ट ही किया कि नहीं, तू बनेगी, जरूर बनेगी। और मैंने उसके लिए फास्ट वगैरह भी रखे, रियल में शेयर बता रही हूँ मैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने मेरी सुन ली। सिर्फ मैंने ना 11 फास्ट बोले थे, और 11वें फास्ट के दिन इसका ये आ गया था कि शी वॉज सिलेक्टेड फॉर एयर होस्टेस। तो फिर मैंने उसको पूरा वहां पर स्पाइस जेट। तो अब इससे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आपने तो जितने भी हमारे व्रतधारी हैं उनको एक बहुत बड़ी शक्ति दे दी आपकी इस बात में कि व्रत में बहुत ताकत होती है, और ईश्वर जब भी हम व्रत रखते हैं तो हमारी पूजा को सफल करते हैं। जो भी हम प्रण लेते हैं ईश्वर से मानते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस अफर्मेशन। अब मैं मीनाक्षी जी से इनके हॉबीज और इनके टैलेंट, और जितना मैं इनको जानती हूँ, शी इज मल्टी टैलेंटेड। और एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं पेशेंस, और हिंदी में बोलते हैं धैर्य। तो ये हमारी मीनाक्षी जी एक धैर्य की मूर्ति है। That is one of my asset. Your asset, and it's a big learning for नीना शर्मा। मैं जब भी कहीं पे इम्पेशेंट होती हूँ तो मैं मीनाक्षी जी की स्मृति ले लेती हूँ, उनको याद करती हूँ जीजी को कि नीना, यू नीड टू बी पेशेंट, लर्न फ्रॉम मीनाक्षी जी। तो मीनाक्षी जी, आपके इस पेशेंस ने, इस एक क्वालिटी ने, जो आपने बोला ये आपका असेट है, इसने आपको लाइफ में आगे बढ़ने में कैसे हेल्प करी? मतलब इट हेल्प अ लॉट, बहुत हेल्प करी, क्योंकि जैसे एक ड्राइंग मेरा पैशन भी था, पेंटिंग एंड ऑल, उसमें भी पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ बनाना चाहते हैं, वो बनता नहीं है, तो फिर गुस्सा आ जाता है। कई बच्चों को भी देखा है वाइल टीचिंग ऑल्सो, दे जस्ट टेयर ऑफ देयर पेजेस, खराब हो गया, फाड़ो पेज एंड फेंको। तो दैट्स व्हाट आई टॉट देम ऑल्सो। बच्चों को भी ये सिखाया कि नहीं, कुछ खराब हो ही नहीं सकता, सब कुछ ठीक हो सकता है, वी कैन डू इट नाइसली अगेन, वंस अगेन, बट डू नॉट लूज योर होप। हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं हम कर सकते हैं, वी कैन डू बेटर। एंड इसके थ्रू इट्स अ नाइस लेसन ऑल्सो टू लर्न कि कुछ चीज कभी लाइफ में भी ऐसे हमारे साथ हो कि नहीं, हम कुछ गलत हो रहा है तो कुछ गलत हो नहीं सकता, हम उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूंगी। मेरे को आप एक, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको एक टिप बताइए, टिप दीजिए कि आज की डेट में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई, आप मानते हैं, है ना? आपका जो ड्राइंग पेंटिंग एक प्रोफेशन रहा है, उसको लेके आप आज की पीढ़ी को कुछ कनेक्शन या कुछ ज्ञान देना चाहेंगे कि हाउ इट कैन हेल्प देम टू रिड्यूस देयर स्ट्रेस लेवल? या
तो जैसे कि हमारे दिमाग में कहते हैं ना कीड़ा चल रहा है उसके दिमाग में कुछ, तो समथिंग इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग। जब कोई चीज हमारे साथ अच्छी नहीं होती है, कोई काम नहीं बन रहा होता है, तो हमारे दिमाग में कंटिन्यूअस उसके बारे में चलता रहता है। तो व्हाट वी कैन डू, मतलब एज आई थिंक सो, और मैंने ये बच्चों को भी सिखाया, जस्ट टेक अ पेपर एंड पेन एंड यू जस्ट डू स्क्रिबल ऑन दैट। Okay. कुछ कुछ करके कोई ना कोई शेप आएगी, एंड व्हेन आफ्टरवर्ड्स यू विल सी दैट, तो तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज नजर आएगी, कोई शेप नजर आएगी, ग्रेट, कोई सॉल्यूशन नजर आ जाएगा। सॉल्यूशन नजर Okay. आएगा। तो जस्ट मतलब इट्स कॉल्ड डूडल आर्ट ऑल्सो, Okay. उसको एक नाम हाँ. दे दिया गया डूडल आर्ट। ठीक तो है. यू कैन जस्ट डू डूडलिंग व्हेन यू आर इन स्ट्रेस, और कुछ चीज सोचनी है आपको, सोच नहीं पा रहे हो, तो जस्ट स्टार्ट दैट डूडलिंग, एंड इट डज नॉट नीड एनी स्किल कि हमें बहुत आर्टिस्ट ही होना है या कुछ भी, एनीवन कैन डू इट। तो माय डियर व्यूअर्स, हमारी एक्सपीरियंस्ड मैम की ये आप एडवाइस लीजिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और स्ट्रेस को दूर करिए। दूर करिए। अब मीनाक्षी जी, मुझे आपके एक और सीक्रेट पता है आपकी लाइफ की सक्सेस का, जो आपने अपने संदूक में रखा हुआ है। उसके बारे में मुझे मेरे व्यूअर्स को बताइए कि ड्राइंग टीचर तो आप बाद में बनी, आपका एजुकेशनली क्या अचीवमेंट रहा, एंड यू रेज्ड yourself, you brought yourself to a level, and what is that story? Please tell them. I lost my father at a very young age. I was only 10 years old when he was in Air Force and just got a heart attack. हम लास्ट में उनको देख भी नहीं पाए because he was in the border area. Okay, तो हम लोग जा ही really नहीं sad to पाते। hear that. Okay. तो फिर my mother only raised us. We were three sisters and one brother. तो मम्मी ने ही हमें पाल पोस के बड़ा करा, एंड शी गेव अस अ वेरी गुड एजुकेशन। एंड मतलब मेरे को ऐसा लगता था, मैंने जो मम्मी ने इतनी मेहनत से और कितना स्ट्रगल करते हुए हमें जो एजुकेशन दी है, उसको हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। सो आई गॉट सेलेक्टेड इन बैंक ऑल्सो। 14 नेशनलाइज बैंक्स का पहले एग्जाम होता था। इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट थ्रू इट। बट उसी समय पहले होता था ना कि बेटी की शादी करनी, बीए कर लिया अब शादी करो, दैट वाज द मेन थिंग। अल्टीमेट मोटिव होता था पेरेंट्स का। और फिर जैसे फादर भी नहीं थे, तो मम्मी को लगा अच्छा रिश्ता आ रहा है, चलो इसकी शादी कर दी जाए। एंड दैट डे it was my interview on 27 June and my marriage date was also that same. Oh my God! Oh, what a coincidence! Yeah. ऐसा तो नहीं था जानबूझ के सब कुछ ऐसे फिक्स किया गया था। ऐसे ही लग रहा था मेरे को, यही किया, but marriage was preferable, तो वही हुआ। हम लोग सब चले गए afterwards, and पूरे कागज भी नहीं ठीक से पढ़े because I was disappointed कि देखो वही डेट आई है and we have to go from कानपुर to जोधपुर। हम लोग आए थे शादी के लिए। ठीक है। तो मतलब ऐसा भी नहीं था कि वहां से इंटरव्यू देकर और निकल लो, तो डेट सेम थी। बट आपने उस मोमेंट पे आपको जो डिससेटिस्फैक्शन हुआ, फिर भी आपने आपकी जितनी आपसे मेरी एसोसिएशन रही है, जितना हम आपसे सीखते हैं, सुनते हैं, आपके इतने प्यारे प्यारे किस्से हैं आपके पास। हम इस वीडियो में तो सारे किस्से नहीं डाल पाएंगे, पर हम अपने दर्शकों के लिए एक सेशन और लेके आएंगे मीनाक्षी जी और रेणु जी के साथ। फिर भी मैं आपको ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमने बात करी डिसअपॉइंटमेंट की, राइट? आई थिंक ये हर किसी ना किसी की लाइफ में ऐसा फेज आता होगा, है ना? तो उस डिससेटिस्फैक्शन को आपने कैसे अपनी लाइफ से रिमूव करा और आपने एक पॉजिटिव नोट पे इतनी हेल्दी लाइफ कैसे लीड करी? हाँ, तो दिमाग में यही चलता रहता था, आई हैव टू यूटिलाइज दिस एजुकेशन। जो मम्मी ने दी है वो एजुकेशन हमें वेस्ट नहीं करनी है। अदरवाइज घर में तो रोटी चूल्हा चौका कहते हैं, वो तो सभी लोग कर लेते हैं। व्हाट्स द यूज ऑफ दैट एजुकेशन? ठीक है। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट। फिर मैंने स्कूल में जॉब किया, सो आई गॉट अ जॉब एज अ ड्राइंग फैकल्टी। तो आपको लगा, मतलब आपको नहीं लगता टीचिंग जॉब एक ऐसा जॉब है जिसमें हम अपने ड्रीम्स को मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के थ्रू फुलफिल कर रहे हैं? या I think that would have been a satisfying factor for you. बहुत ज्यादा satisfaction भी मिला कि yes, I am utilizing my education and I am educating so many children. So kudos to all the people who are serving, a profession of teaching. Okay. So what next? तो फिर बस वही हुआ। उसके साथ साथ बच्चों को भी बड़ा किया, टीचिंग भी चलती रही। And all your kids are well settled now. They are now well settled. उनको मैंने अपने ड्रीम्स पूरे करने दिए, and I didn't force them to marriage at a certain age कि भाई अब तो उम्र हो गई शादी करो। I set them free. Whatever you want in your life, you do. Yes, career first. And then I lost my husband also in 2011 when children were studying only. Okay. तो उनका भी ये था कि मतलब लोगों ने भी बहुत ऐसे कहा कि
देखो इनको तो शादी की चिंता ही नहीं है, बच्चों की सब माँ का कोई ब्लेम करते हैं ना कि माँ को तो चिंता नहीं, बट मतलब आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड टू माई चिल्ड्रन ऑल्सो, उन्होंने बहुत अच्छे से एंड टू योर बोल्ड पर्सनालिटी, टू योर excellent upbringing, the Yeah, values that you have got from your parents, like you are so bold and courageous that life has been quite tough for you. काफी Yeah, सारा it जो भी was. आप मुझे बता रहे हैं, तो it was not an easy path, but as much I know you, I can understand that your kids are well settled. Yeah, they are and now. you are a strength for all the group of friends that we have. तो ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इसलिए मुझे लगा कि आप सबसे आज अपनी दोनों प्यारी प्यारी बहनों को मिलवाऊं और आप सबको हम मोटिवेट करें। अब हम आपको मीनाक्षी जी की कुछ अच्छी अच्छी ड्राइंग्स दिखाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे आप? ठीक है, अभी दिखाते हैं, चुटकी में। पहले हम अपनी Sure. चाय खत्म करेंगे, Okay, फिर yeah. दिखाएंगे। Yes. So cheers, Cheers. cheers to everyone's success. Yeah. जी, हमको एक बार अपनी ड्राइंग्स का टूर दीजिए ना, हम एक बार देखना Okay. चाहेंगे कि आपने क्या क्या ड्राइंग्स बनाई हैं। Okay, so this is just a small piece of art. And that you have placed in the kitchen. Yeah. Oh, तो that's ये good. जब लॉकडाउन का टाइम था ना, उस समय मतलब कैसे भी टाइम पास करना था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या, कुछ भी जो भी सामने मिला ना, इट इज यू कैन से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। Okay. कुछ भी वेस्ट सा मटेरियल मिला उसको लेके बना दिया। So nice. तो चलिए ऐसे और कुछ धीरे-धीरे दिखाइए then हमें। ये भी मेरे को this कुछ is- दिख रही है, एक बहुत प्यारी। इस पेंटिंग को क्या कहेंगे? इस पेंट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यू कैन से, बट इसके पीछे है हाँ। बाकी आप अपना भी ओन वो आइडिया लगा सकते हो Okay. कि जैसे इंसान के अंदर कितना खालीपन सा है, वो अच्छा। ये नीचे उसमें से डिपेक्ट हो रहा है खाली ब्रांचेस से, हाँ। बट हम उसको भी हम अपने थिंकिंग और अपने ये सब चेंज करके क्या कहना चाहिए, हम अपने माइंडसेट अपना चेंज करके एंड वी कैन फिल इट विद फ्लावर्स, जैसे ऊपर Yes. फ्लोरल दिखा है। Okay. तो हम अपनी लाइफ का एक जो खालीपन है, सूखापन है, उसको भी हम फ्लोरल बना सकते हैं। That's इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेकिन जैसे हमारा माइंडसेट हो जाता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, सो दैट इज अ पॉजिटिविटी इन दिस नेगेटिविटी। Oh wow! So- What a great message, huh? this Through was your the- drawings, huh? Yeah. Thank you. और बताएंगी आप हमें? और लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी पेंटिंग्स करी। बेटी का रिश्ता भी तभी हुआ था, तो वहाँ उसके इन लॉज को और तो आपने सबको- बहुत gift That करी was हैं। the best gift I thought so कि Oh. मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग अदर थिंग्स ना, तो मैंने अपनी पेंटिंग्स ही सबको गिफ्ट करी So nice. एंड आई यूटिलाइज माई लॉकडाउन टाइम इन दैट। ग्रेट, हाँ, तभी तो आप एक इतनी क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं और आपको पता है अपने टाइम का क्रिएटिव कैसे यूटिलाइजेशन करना है। कुछ तो और क्या अभी- दिखाएंगे आप हमें? कुछ तो अभी अनफ्रेम्ड ऐसे ही रखी हुई हैं। ओके, हाउ नाइस। ये भी आपने बनाया क्या? ये मेरे डॉटर का है। शी इज ऑल्सो वेरी क्रिएटिव एंड शी गेव मी दीज, माई बर्थडे इज ऑन 12th of August, तो उसने ऐसे 12 इंस्पायरिंग से वो बना के छोटी छोटी पेंटिंग्स। Mom, you're fabulous. Yes, you are. Huh? Oh, creativity dignified. मतलब लियो, हाँ, तो अच्छा। मेरा So सनसाइन nice. इज ओके, लियो। हाँ, ये दिखाइए And मुझे कुछ। अच्छा, ये अभी आपने फ्रेम नहीं कराई है, बहुत सुंदर। अनफ्रेम्ड। ये तो अभी ये आप कौन सा कलर यूज करती हैं? क्या दीज मतलब- आर हाँ, एक्रिलिक पेंट्स। ओके, तो ये अच्छे जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, तो इसमें मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं हमें देना पड़ता, फास्ट हो जाता है। अच्छा। और ये क्या है? ये जो आपने इस किस पे बनाया है, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कैनवस। अच्छा, कैनवस पे। ओके, कैनवस पे बना है। तो मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी है, इसलिए मैं इतने सिली क्वेश्चंस कर रही हूँ। श्योर। एंड दिस इज वन ऑफ माय आई थिंक सो बेस्ट पेंटिंग। हाँ दीदी, एक बार पकड़िए आप। स्लीपिंग बुद्धा। इसके लिए भी मेरे को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ी। फर्स्ट एक बार टाइम पूरा मेड खोल के स्मॉल दिखाइए। वन, पहले एक छोटा इसका वो बनाया, हाँ, और वो तो गिफ्ट में चला गया, बट दिस आई विल गेट इट फ्रेम्ड। so expressive, so expressive. Wow, so nice, very nice, just amazing. हाँ, yeah. So this is my favorite pastime also. Instead of just gossiping and बातें करना, इधर उधर बैठना, तो I just spend my time in paintings. So nice. So लोग पूछते हैं ना कि अकेले क्या करते हो, कैसे टाइम पास होता है, so this is all my time pass. Yes. Past So time, art you is can your say. world and it is adding Yeah. colors in your beautiful life. और आप आगे हम सबकी लाइफ में कलर्स ऐड कर रही हैं। Yeah. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आज की चर्चा को हम यहाँ पे विराम देते हैं और हम अपनी नेक्स्ट चाय की चर्चा पे फिर से मिलेंगे।
कुछ Yeah, ऐसे ही sure. इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ के साथ। और मुझे पता है कि रेनू जी और मीनाक्षी जी की लाइफ में और बहुत सारे इंस्पायरिंग मोमेंट्स हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा हम अपने व्लॉग को टाइम कंस्ट्रेंट की Yeah. वजह से अभी हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं और हम जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू। Sure, and we'll be waiting for the next episode. This Yes, is the yes, first yes. episode of. So, a Yeah. humble request to the viewers, please subscribe to our channel and follow us for more inspiring stories. और अगर आपके पास भी ऐसी कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी है जो आप वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं और दुनिया में प्यारे प्यारे रंग बिखेरना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज करिए और हम आपके साथ बैठ के चाय पियेंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चाय पे चर्चा next part. Yes, thank Yeah. you.